एक कंपनी के पास फायरवॉल्स भी हैं, एन्क्रिप्शन भी है, लेटेस्ट सिक्योरिटी टूल्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी फेल कर जाती है। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ टूल्स का नाम नहीं है। ये गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लाइंस का भी नाम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो में हम एक ऐसे हिडन फ्रेमवर्क को समझेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं सिक्योर रहने के लिए, ब्रीचेस अवॉइड करने के लिए और लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए। और उस फ्रेमवर्क का नाम है जीआरसी। आज की वीडियो में हम जीआरसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जीआरसी आखिर है क्या। जीआरसी का मतलब होता है गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लाइंस। ये एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है सिक्योरिटी मैनेज करने में, रिस्क हैंडल करने में, रेगुलेशंस फॉलो करने में। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जीआरसी सिक्योरिटी को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करता है। यानी सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम नहीं रहता, बल्कि बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स, पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करना। इसमें क्या क्या आता है? सिक्योरिटी पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड ओवरसाइट। ये सारी चीजें बेसिकली गवर्नेंस का पार्ट होती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि अगर कंपनी पॉलिसी बनाती है कि हर एम्प्लॉय को एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना मैंडेटरी है, तो ये गवर्नेंस है। अगर डिफाइन है कि सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को कौन हैंडल करेगा, ये भी गवर्नेंस है। इसी की रियल लाइफ एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अगर पॉलिसीज ही क्लियर ना हो तो एम्प्लॉयज इनसिक्योर प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं और ब्रीच का चांस बढ़ जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो भाई रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क आइडेंटिफाई करो, एसेस करो और उन्हें रिड्यूस करो। इसके क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले स्टेप होता है आइडेंटिफाई रिस्क, देन उसके बाद आता है एसेस इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड, देन उसके बाद आता है रिड्यूस या मिटिगेट रिस्क और फिर लास्ट में आता है कंटिन्यूअस रिस्क मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको मिटिगेट करते हो, रिड्यूस करते हो और कंटिन्यूअस रिस्क मॉनिटरिंग करते हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि अगर कंपनी को पता चल जाए कि वीक पासवर्ड्स रिस्क हैं, तो एमएफए इंप्लीमेंट करना मिटिगेशन होगा। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से वो जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि अगर एक सर्वर अनपैच है और वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो रिस्क ये है कि अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का काम उस रिस्क को ट्रीट करना होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्लाइंस की, तो कंप्लाइंस का मतलब होता है लॉज, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मीट करना, ऑडिट्स मेंटेन करना, वायलेशंस और पेनल्टीज अवॉइड करना। ये सारा बेसिकली कंप्लाइंस के अंदर आता है। अगर कंपनी पेमेंट कार्ड डेटा हैंडल करती है तो उसे पीसीआई डीडब्ल्यूएस फॉलो करना होगा। अगर यूजर डेटा यूरोप से रिलेटेड है तो उस केस में जीडीपीआर रेलिवेंट हो सकता है। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं बेसिकली जीआरसी के, जो इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई जीआरसी मैटर क्यों करती है, तो भाई जीआरसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीआरसी सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव करती है, बिजनेस रिस्क रिड्यूस करती है, लीगल कंप्लाइंस सपोर्ट करती है, ट्रस्ट और रेजिलियंस बिल्ड करती है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जीआरसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ सिक्योर नहीं बनाती, बल्कि मेच्योर भी बनाती है। देन उसके बाद अगर हम कुछ कॉमन जीआरसी फ्रेमवर्क्स की बात करें जो काफी कॉमन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इन फ्रेमवर्क्स का यूज किया जाता है, तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये गाइडेंस देता है सिक्योरिटी कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। देन उसके बाद हमारे पास आता है आईएसओ 27001। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एक मेजर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क माना जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पीसीआई डीडब्ल्यूएस, पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए हमारे पास है जीडीपीआर। तो ये कुछ बेसिकली कॉमन जीआरसी फ्रेमवर्क्स हैं जो इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में हर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, यूज करती है।
देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीआरसी इन रियल वर्ल्ड की, कुछ रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं इसकी। तो भाई सबसे पहले आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली रिस्क असेस करती हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज का मतलब क्या है? रिटन पॉलिसीज डिफाइन होती हैं कि सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी। कंप्लाइंस ऑडिट्स की बात करें तो रेगुलर ऑडिट्स होते हैं चेक करने के लिए कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग की बात करें कि अगर ब्रीच हो जाए तो रिस्पॉन्स प्लान रेडी होना चाहिए आपके पास। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? कुछ रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन होती हैं जीआरसी की। इसी के साथ साथ अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को भी डिस्कस कर लें कि इमेजिन एक बैंक के पास स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है लेकिन उसने रेगुलेटरी कंट्रोल्स फॉलो नहीं किए, ऑडिट फेल हो गया, हैवी पेनल्टी लग गई, रेपुटेशन डैमेज हो गई। यहाँ टेक्निकल सिक्योरिटी तो ठीक थी क्योंकि वहां पे उन्होंने फायरवॉल्स तो इंप्लीमेंट किए हुए थे लेकिन उन्होंने जीआरसी को इग्नोर किया हुआ था। तो ये बेसिकली हमारे पास जीआरसी का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अगर आपको बताऊं जीआरसी से रिलेटेड, तो भाई सिक्योरिटी सिर्फ टूल्स का नाम नहीं है। सिक्योरिटी को गवर्नेंस चाहिए, रिस्क मैनेज करना जरूरी है, कंप्लाइंस मेंटेन करना जरूरी है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही बेसिकली जीआरसी होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जीआरसी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जीआरसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।